जरा सोचो, अगर कोई इतना ताकतवर हो कि वो अपने हाथों से एक शेर को फाड़ सके, एक गधे की हड्डी से 1000 फौजियों को मार सके, और एक पूरे शहर के पथरीले दरवाजे उखाड़ कर पहाड़ की चोटी पर रखा है, तो क्या कोई है जो उसे शिकस्त दे सके? हाँ, एक औरत ने दिया। और वो ताकतवर मर्द जिसे 20 साल तक कोई न पकड़ सका, एक रात में अंधा हो गया, जंजीरों में जकड़ गया और दुश्मनों के मंदिर में खड़ा करके मजाक उड़ाया गया। लेकिन दोस्तों, उस अंधे मर्द ने आखिर में जो किया, तारीख ने वैसा इंतकाम फिर नहीं देखा। और इस पूरी कहानी का एक ऐसा रुख है जिसकी वजह से कुरान की एक पूरी सूरत नाजिल हुई, जो आज भी हर रमजान में करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदल देती है। आज सुनो हजरत शमून की वो कहानी जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा है, बनी इसराइल की तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब वो पूरी कौम अल्लाह के रास्ते से भटकी और अल्लाह का फैसला आया, उन पर मुसल्लत हुई जब्बारीन। दोस्तों, जब्बारीन का ये लफ्ज खुद कुरान मजीद में आया है। सूरह अल-माइदा की 22वीं आयत में जब बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा, इन जब्बारीन से हमें मत लड़वाओ, यही वो कौम थी जब्बारीन, ताकत में सबसे आगे, जुल्म में सबसे बदनाम, और बनी इसराइल को उन्होंने गुलाम बना लिया। 40 साल, पूरी एक नस्ल। बनी इसराइल के खेत लूटे जाते थे, उनके आदमियों को मार मार कर काम कराया जाता था, उनकी औरतों को बेइज्जत किया जाता था, उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने ले जाए जाते थे। 40 साल की ये जिल्लत, 40 साल की ये आंसुओं की रात। बनी इसराइल रोते रहे, अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहे, या अल्लाह पाक, कोई भेजा जो हमें इस जुल्म से निजात दे। और अल्लाह पाक, कोई भेजा जो हमें इस जुल्म से निजात दे। और अल्लाह ने हमेशा की तरह सुना, और एक बच्चे की पैदाइश का हुक्म हुआ जिसके आने की खबर खुद अल्लाह के फरिश्ते ने दी। बनी इसराइल में एक बुजुर्ग था, मानूह, और उसकी बीवी। बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी। फिर एक दिन अल्लाह का फरिश्ता उस औरत के सामने नमूदार हुआ और कहा, तुम आज तक बे औलाद थीं, लेकिन अब अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा देने का फैसला किया है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा अल्लाह का नजीर होगा, यानी अल्लाह के लिए मखसूस, अल्लाह के लिए वक्फ। और इसके लिए एक शर्त है, इस बच्चे के सर पर कभी कभी भी उस तरह मत लगाना। जब तक ये बाल होंगे, अल्लाह की कुदरत उसके साथ होगी, और ये बच्चा बनी इसराइल को जब्बारीन से आजाद करेगा। कुछ अरसा बाद वो बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया शमून। जैसे जैसे शमून बड़ा हुआ, बनी इसराइल ने देखा ये कोई आम इंसान नहीं। एक दिन शमून एक रास्ते पर जा रहा था, घास के पीछे से एक भारी भूखा शेर अचानक सामने आ गया। दांत निकाले, आंखों में मौत, हमले को तैयार।
शमऊन ने इर्द गिर्द देखा, न तलवार, न तीर, न कोई हथियार। लेकिन शमऊन नहीं घबराया। उसने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस शेर को जैसे कोई बकरी को पकड़ता है, सिर्फ अपने हाथों से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक बार जब्बारीन की 1000 आदमियों की फौज बनी इसराइल की बस्ती पर हमला आवर हुई। 1000 फौजी, तेरें, तलवारें, ढालें, सब था। शमऊन मैदान में अकेला उतरा। उसने रास्ते में पड़ी एक गधे की हड्डी उठाई, बस एक हड्डी। इस सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और दोस्तों, जब वो उस मैदान से वापस आया, उस 1000 की फौज में से एक भी जिंदा नहीं बचा था, एक भी नहीं। और ये सबसे हैरत अंगेज है। एक रात शमून जब्बारीन के एक शहर में गया। जब्बारीन ने दरवाजे बंद कर दिए, भारी पत्थरों के दरवाजे। हमने कर दिखाया, कल सुबह उसे पकड़ लेंगे। हाँ, जरूर उसे पकड़ लेंगे। लेकिन शमून ने खुद रात उठकर उन भारी दरवाजों को अपने कंधों पर उठाया और कई मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर रखाया। सुबह जब्बारीन ने देखा, न दरवाजे न शमून। ये था अल्लाह का मुजाहिद। ये थी अल्लाह की अता करदा ताकत। 20 साल तक जब्बारीन कुछ न कर सके। ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता था, हथियार से नहीं मारा जा सकता था। तो उन्होंने कुछ और सोचा। जब्बारीन के सरदार इकट्ठे हुए। एक ने कहा, हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, लेकिन हर ताकतूर मर्द की एक कमजोरी होती है। जब्बारीन के सरदार इकट्ठे हुए। एक ने कहा, हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, लेकिन हर ताकतूर मर्द की एक कमजोरी होती है। एक और ने कहा, और वो कमजोरी ना मोहब्बत होती है। शमऊन की बीवी। उन्होंने शमून की बीवी दलीला का इंतखाब किया। सरदारों ने उससे कहा और बदले में वादा किया गया, इतना सोना कि सारी नस्लें अमीर रहें। दलीला ने अपनी मोहब्बत और लालच के बीच फैसला किया और तैयार हो गई शमून का राज जानने के लिए। दलीला ने एक रात नरमी से कहा, शमून, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी इस गैर मामूली ताकत का राज क्या है? शमून ने उसकी आंखों में देखा। दिल में एक लम्हे को शक उभरा, मगर वो मुस्कुरा दिया और बोला, अगर मुझे 7 ताजा रस्सियों से बांध दिया जाए तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। इसी रात दलीला ने खुफिया पैगाम जब्बारीन के सरदारों को भेज दिया। जब शमून सो गया तो उसने उसे 7 रस्मियों से बांध दिया। फिर वो अचानक चीखी, शमून, जब्बारीन आ गए। शमून जाग उठा। उसने जरा सा जोर लगाया और रस्मियां ऐसे टूट गईं जैसे रोई के धागे हों। पहली चाल नाकाम हो गई। यूं 2-3 बार ऐसा ही हुआ। दलीला हर बार नए अंदाज से पूछती और शमून हर बार कोई ना कोई बात बना देता। मगर दलीला को अब यकीन हो चुका था कि राज अभी तक उसके हाथ नहीं आया। आखिर उसने एक और चाल चलने का फैसला किया, लेकिन दलीला ने हिकमत बदल दी। अब वो ताकत नहीं, जज्बात इस्तेमाल करने लगी। रोज रात वो रोती, आंसू बहाती, पूछती, क्या तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? तू मुझसे राज क्यों छुपाता है? ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार एक रात शमशून थक गया
और उसने वो बात कह दी जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। दलीला, सच सुन। मेरी ताकत मेरे बालों में है। ये बाल मेरे अल्लाह के साथ किए अहद की निशानी है। अगर काटे गए तो मैं आम इंसान बन जाऊंगा। दलीला ने राज जान लिया और जब्बारीन को पैगाम भेजा। आ जाओ फाद, राज मिल गया। दलीला, सच सुन। मेरी ताकत मेरे बालों में है। ये बाल मेरे अल्लाह के साथ किए अहद की निशानी है। अगर काटे गए तो मैं आम इंसान बन जाऊंगा। दलीला ने राज जान लिया और जब्बारीन को पैगाम भेजा। आ जाओ फाद, राज मिल गया। वो रात शमून दलीला की गोद में सो गया। जब्बारीन आए और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल काटे। हर बाल अल्लाह के साथ किए गए अहद का एक तार तोड़ रहा था। दलीला ने पुकारा, शमून, जब्बारीन आ गए। शमशून उठा, लेकिन इस बार कुछ नहीं रहा। अल्लाह की कुव्वत वापस नहीं आई। जब्बारीन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, आंखें फोड़ दी, जंजीरें डाल दी और कैद में डाल दिया। वो शमून जो शेर की तरह लड़ता, 1000 फौजियों को अकेले मात देता और 20 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहा, अब अंधा, जंजीरों में जकड़ा और कैद में था। अंधेरी कैद में शमशून अकेला बैठा था। आंखें नहीं थीं, लेकिन वो रोता नहीं था। जंजीरें थीं, लेकिन वो घबराता नहीं था। उसने जो किया वो एक ही काम था, तौबा। या अल्लाह वाह, मैंने तेरी अमानत की हिफाजत नहीं की। जो ताकत तूने मुझे अता की वाह, वो मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से गवा दी। या अल्लाह वाह, या अल्लाह वाह, तू माफ करने वाला है। मुझे माफ कर दे। कई महीने बाद जब्बारीन ने एक बड़े जश्न का ऐलान किया। अपने बुत के अजीम मंदिर में 3000 से ज्यादा लोग जमा हुए। सरदार, अमीर, फौजी सब वहां थे। मंदिर की छत पर भी लोग थे और किसी ने तजवीज दी, आज हम शमून को यहाँ लाएंगे। वो मर्द जिससे हम 20 साल डरते रहे, आज रस्वा होगा। शमून को अंधेरी कैद से घसीट कर लाया गया। जंजीरें, अंधी आंखें, 3000 दुश्मनों के सामने। वो हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, चीखने लगे, देखो जा, ये है तुम्हारा ताकतूर शमून। अब कहां गई वो ताकत? शमून खड़ा रहा, कांपा नहीं, डरा नहीं। फिर उसने वहां खड़े एक लड़के को शमून खड़ा रहा, कांपा नहीं, डरा नहीं। फिर उसने वहां खड़े एक लड़के को पुकारा, मुझे उन दोनों खंभों तक ले चलो, मुझे टेक लगानी है। हाँ, मैं थका हुआ। लड़के ने सोचा, ये अंधा मर्द क्या करेगा। ले चला। शमून ने दोनों खंभों पर हाथ रखे, दायां हाथ एक पर, बायां हाथ दूसरे पर। सर ऊपर उठाया। आंखें नहीं थीं, लेकिन रूह ऊपर थी। दिल में एक ही बात, या अल्लाह, एक आखिरी बार मुझे वो ताकत वापस दे जो तूने मुझे अता की थी। मेरी और फिर अल्लाह ने सुना। शमून ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की, दाएं तरफ जोर लगाया, खुंबा हिल गया। फिर बाएं तरफ एक और जोर, दूसरा खुंबा भी लरज उठा। और फिर एक आखिरी धक्का, दोनों खंबे टूट गए। उसी लम्हे पूरा मंदिर जमीन बोस हो गया। भारी पत्थर ऊपर से टूटकर नीचे आ गिरे और हजारों लोगों पर कयामत बनकर टूट पड़े। वहां कोई जिंदा न बचा। हजरत शमून की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इस कहानी का एक और रुख है, एक रुख जो कुरान से जुड़ा है। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में सूरतुल क़द्र के ज़ैल में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को
बनी इसराइल के इस मुजाहिद का जिक्र फरमाया जिसने 1000 महीने अल्लाह की राह में गुजारे। जब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने ये सुना, मस्जिद में खामोशी छा गई। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के लोगों की उम्रें सैकड़ों साल थीं, हमारी उम्रें सिर्फ 60-70 साल हैं, हम ये मकाम कैसे पाएंगे? और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल फरमाया, और तुम्हें क्या खबर कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा की आंखों में आंसू गम के नहीं, खुशी के आ गए। अगर इस वाक़े ने तुम्हारे दिल को छुआ तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और एक दोस्त को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।